दौरा कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां के स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री की रैली में लोग हिस्सा लेने के लिए आए हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में इस कार्यक्रम को देखते हुए आज सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही सख्त है वहां पर। कश्मीर के स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ वहां के कामगारों को और ज्यादा स्किल्ड करना और उनके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल नेशनल मार्केट प्रदान करना, ये इन एग्जीबिशंस का एक बड़ा उद्देश्य होता है। और हॉर्टिकल्चर एक बड़ा हिस्सा है जम्मू कश्मीर से, जहां पर फूल और फल देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों में बड़ी मात्रा में भेजे जाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने इसी पर आधारित जम्मू कश्मीर के उत्पादों और सेवाओं पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आपको बताएं कि अब से थोड़ी देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और 6,400 करोड़ रुपए की नई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। जम्मू कश्मीर के उत्पादों को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। वहां के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उससे कई सारे उत्पाद यहां पर प्रदर्शित किए गए हैं। और हमेशा की तरह जो वेंडर्स हैं, जो उत्पादनकर्ता हैं, जो किसान हैं, उनके साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी उनके अपने अनुभवों को बांटते हुए, अपनी राय उन्हें देते हुए, हमेशा की तरह कुछ नए आइडियाज शेयर करते हुए और इस वक्त जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं महिला सशक्तिकरण का मुद्दा जरूर उठाते हैं। हाल ही में जो सरकार ने महिलाओं पर केंद्रित कई सारी योजनाएं चलाई हैं, उनका जिक्र करते वो भूलते नहीं, उनका जिक्र करना नहीं भूलते और लगातार महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित देने के लिए अनवरत प्रयास करते रहते हैं। महिलाओं को चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए उत्पाद का निर्माण हो, नए बाजारों की खोज हो, ड्रोन दीदी के जरिए महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात हो, या फिर लखपति दीदी 3 करोड़ जो बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस साल के बजट में। लगातार इन मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों पर उठाते रहे हैं और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से भी संपूर्ण देश को एक करने का जो उनका प्रयास है उसको विकसित भारत के प्रमुख स्तंभों में देखा जा रहा है। क्योंकि जिन 4 प्रमुख वर्गों का विकास करने की प्रधानमंत्री लगातार बात करते रहे हैं उसमें युवा, किसान, गरीब और महिलाएं, ये 4 प्रमुख श्रेणियां, 4 प्रमुख समूह जिनके विकास की धारा पर फोकस करने के लिए तमाम जो नीतियां हैं उनको केंद्र में रखा गया है। और हमेशा से जम्मू कश्मीर के उत्पादों और सेवाओं को देश के बाहर बाजार दिलाने में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के फल, फूल, केसर, वहां के वस्त्र उद्योग को लेकर के कई सारी प्रदर्शनियां देश के अलग अलग हिस्सों में होती हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स के कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें उनकी बढ़ चढ़ करके भागीदारी होती है। खादी से जुड़े कई सारे कार्यक्रमों में उनके इंस्टॉल्स जरूर होते हैं। वहां के पश्मीना के जो कारीगर हैं वो लगातार हर एग्जीबिशंस का हिस्सा जरूर रहते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर भी जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको काफी सराहा जाता है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए भी कई सारे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर में प्रोत्साहन के लिए रखे गए हैं। और ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री ने एक उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
और आज का बड़ा हाईलाइट जम्मू कश्मीर का पर्यटन उद्योग, जहां पर कई सारी सौगातें आज दी जाएंगी पूरे देश को। और अपना भारत देखो, आप जानते हैं कि अभियान बहुत पहले से शुरू किया गया है। प्रसाद योजना, जिसमें कि तीर्थ स्थलों के आसपास बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का निर्माण है, उस कार्यक्रम के तहत कई सारी परियोजनाएं पूरी की गई हैं जो आज राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। जम्मू कश्मीर के खुद के राज्य के अंदर बहुत सारे तीर्थ स्थलों के विकास के परियोजनाओं को आज प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी रैली को अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। और आज का सबसे बड़ा हाई पॉइंट जम्मू कश्मीर के लिए यही कि पहली बार जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े कार्यक्रम के लिए वहां पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त, और हमेशा की तरह महिलाओं के साथ गुफ्तगू करते हुए, महिला उद्यमियों के साथ अपने अनुभव, उनके अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। बहुत सारी प्राचीन कलाएं हैं जम्मू कश्मीर में जो विश्व स्तर पर जिनको सराहना मिलती है। वुड कार्विंग उसमें से एक है। और वहाँ के जम्मू कश्मीर के कहवा की महक पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। ड्राई फ्रूट्स और अलग अलग जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े उत्पाद हैं, वो भी अभी एक अपनी अलग पहचान बनाते हुए अभी तक नजर आए हैं। और स्थानीय कामगारों के साथ उनके अनुभवों को हमेशा प्रधानमंत्री इस तरह की प्रदर्शनियों में साझा करते हैं और उनके अपने आइडियाज को सुनते हैं, अपना सहयोग देते हैं। अब प्रमुख उत्पाद आप जानते हैं कि चाय, कहवा, हॉर्टिकल्चर से जुड़े फल, फूल और हाथ से की गई कारीगरी जम्मू कश्मीर के उत्पादों का एक अहम हिस्सा है। और कई हजारों की संख्या में लोग इन छोटे छोटे उद्यमों के साथ जुड़े हुए हैं। जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, कैसे युवाओं को मुख्य धारा में शामिल किया जाए, कैसे लोगों को छोटे छोटे कारोबार उद्यमों में लगाया जाए, कैसे वहां की युवा जनता को मुख्य धारा में शामिल करते हुए जो अलग अलग कौशल विकास की परियोजनाएं हैं उनके साथ कैसे जोड़ा जाए, अल्पसंख्यक मंत्रालय की जो कल्याण की योजनाएं हैं उनके साथ कैसे वहां के समुदायों को जोड़ा जाए, उनके उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस पर लगातार चिंतन और मनन कई सारे कार्यक्रमों के सहयोग के जरिए, कई सारे स्कीम्स में सब्सिडीज के जरिए, चाहे वो छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के जरिए सस्ता लोन देने की बात हो, या फिर अपने काम को पूरा करने के लिए मुद्रा लोन के जरिए सस्ते दरों पर लोगों को लोन मुहैया कराना हो, या फिर स्टैंड अप योजना जैसे बड़ी योजनाओं के जरिए जिसमें देश के हर बैंक शाखा में कम से कम एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और कम से कम एक महिला उद्यमी को लोन देने का जो प्रावधान किया गया है, उसका असर जमीन पर कैसे दिख रहा है। महिला सशक्तिकरण, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि भारत की विकास की यात्रा का एक अहम हिस्सा होने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रमों में हम लगातार ये देख रहे हैं कि एक पैटर्न के तौर पर, एक निश्चित कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, चाहे वो प्रोडक्ट्स के माध्यम से हो, नई स्कीम्स के माध्यम से हो, या फिर जो पुरानी स्कीम्स चल रही हैं उनमें भागीदारी महिलाओं की कैसे बढ़े, कैसे और ज़्यादा सशक्तिकरण हो, उसके माध्यम से लगातार प्रधानमंत्री इस चीज़ पर फोकस करते रहे हैं। और आप जानते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। उज्ज्वला योजना की जो लाभार्थी हैं वो घर की महिला ही होती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर की चाबी होती है वो महिलाओं के ही नाम होती है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें महिला उद्यमी अगर आगे आती हैं तो उनको सब्सिडीज में ज़्यादा रियायत दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई महिला उद्यमी सिडबी के जरिए लोन लेती है तो पुरुषों के मुकाबले 10% की ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। ऐसे कई कार्यक्रम महिलाओं को, और ख़ासतौर पर जो स्वयं सहायता समूह है जो देश के हर कोने में बड़ी संख्या में महिलाओं को स्वरोजगार के साथ जोड़ते हैं, अपने उद्यम को बढ़ावा देने के साथ जोड़ते हैं और अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे स्वयं सहायता समूहों को ज़्यादा स्किल करना, ज़्यादा उनको संगठित करना और प्रेरित करना, बाजार के साथ जोड़ना, ये
देश के कोऑपरेटिव मूवमेंट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको याद होगा कि जब अमूल डेयरी के नए प्लांट्स का भी उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में, चाहे बनारस में, तो वो महिलाओं की भूमिका को जरूर स्पर्श करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह से इसरो के कार्यक्रम में महिला वैज्ञानिकों की भूमिका को उन्होंने देश और दुनिया के सामने रखा और सराहा। और ड्रोन दीदी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम हो चुकी है, जिसमें 15,000 जो एसएचजीज की महिलाएं हैं उन्हीं को ड्रोन चलाने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें वो खेती बाड़ी के जो कार्यक्रम है, जिसमें कीटनाशकों का छिड़काव है ड्रोन्स के जरिए, उसमें उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी आगे जाते हुए। तो लगातार प्रधानमंत्री इस बात पर फोकस करते रहे हैं कि कैसे विकसित भारत में विकसित राज्यों की भी भूमिका हो। अलग अलग जगहों पर जब जाते हैं तो वो, मिसाल के तौर पर जब वो जम्मू में थे तो विकसित भारत विकसित जम्मू की तस्वीर देश और दुनिया के साथ उन्होंने साझा की, लाभार्थियों के साथ बातचीत की, जिनको लोग योजनाओं का लाभ मिला उनके साथ गुफ्तगू की। अब आज वो विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत संबोधित करेंगे, लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और राज्यों की भूमिका देश को विकसित बनाने में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और जब तक राज्य विकसित भारत की यात्रा में कदमताल नहीं करेंगे तब तक संपूर्ण देश का विकास संभव नहीं है। ऐसे में कोई भी प्रदेश पीछे न रहे और वहां के स्थानीय उत्पादों को, जो स्थानीय शक्ति है, उसको केंद्र में रख करके उसके हिसाब से वहां की जो योजनाएं हैं वो बने, वहां के युवाओं को वहां के स्थानीय समस्याओं के निवारण के लिए तैयार किया जाए, समाधान के लिए तैयार किया जाए। हमेशा से कोशिश रहती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं मैदानी क्षेत्रों से अलग होती हैं। पूर्व के राज्यों की समस्याएं पश्चिम के राज्यों से बिल्कुल अलग है। जो उत्पादन करने वाले राज्य हैं, जो उपभोग करने वाले राज्य हैं, उनकी समस्याएं अलग अलग हैं। कहीं पर कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत ही सशक्त है, कहीं पर आपको कृषि और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था केंद्र में मिलेगी किसी राज्य की अर्थव्यवस्थाओं के। तो अपने राज्यों को अपने मॉडल विकास के खोजने होंगे। कुछ राज्य खनिज संपदाओं में अत्यंत समृद्ध हैं, उनको शायद वहां पर उस संसाधनों पर केंद्रित अपनी योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है। और केंद्र की हमेशा कोशिश ये होती है कि जो राज्य की योजनाएं हैं उसमें कैसे धनराशि के जरिए, कैसे नीतियों के सहयोग के जरिए, कैसे रणनीतिक और राजनीतिक सहयोग के जरिए सभी को साथ लेकर के विकास की धारा में सभी का सहयोग लेकर के आगे बढ़ें, इस पर हमेशा फोकस रहता है। तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री के साथ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी लगातार प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और सभी को इंतजार इस बात का है कि अब से थोड़ी देर में कश्मीर के श्रीनगर में जो विशाल रैली होने जा रही है, वहां के बख्शी स्टेडियम में उसमें कौन सी बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहेंगे, उस पर सभी की निगाहें हैं। और हम सभी को भी इंतजार है प्रधानमंत्री जब बख्शी स्टेडियम पहुंचेंगे। और आपको बताएं कि तिरंगे से आज पटा हुआ पूरा स्टेडियम नजर आ रहा है। सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ लगी है, भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे हैं। 6,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं में कौन सी परियोजनाएं होंगी जो देश को समर्पित की जाएंगी? 20 करोड़ भारतवासियों के दिलों में रहने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के महबूब तरीन रहनुमा श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी खुशनसीबी है, हमारा सौभाग्य है कि आज कई बरस के बाद माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधारे हैं। आज का दिन कितना खूबसूरत है
आज का दिन कितना दिलकश है कि आज माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधारे हैं। और कश्मीर के लोगों के दिलों में जो मोहब्बत अपने महबूब रहनुमा के लिए है, वो तो बस देखते ही बनती है कि जिस जोश से, जिस बलबले से सब के सब अपने महबूब रहनुमा की शान में, उनके एजाज में नारे बुलंद कर रहे हैं, उससे इस बात का अंदाजा होता है कि कश्मीर के लोगों को कितनी मोहब्बत मोदी जी की शख्सियत से है। मंच पर माननीय प्रधानमंत्री के साथ आसीन हैं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब, राज्यसभा के सदस्य गुलाम अली खटाना साहब। और मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा और दोहराने में फख्र महसूस करता हूं कि आज का दिन यकीनन कश्मीर के लोगों के लिए बहार बन के आया है। कश्मीर में बहार का मौसम बस आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले मोदी जी के रूप में बहार जो कश्मीर में आई है वो यकीनन लाजवाब है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, वादी कश्मीर आपके यहां आने से खिल उठी है। पूरी दुनिया ये जानती है कि जम्मू कश्मीर से आपका खास लगाव है और आज ये खूबसूरत वादी और यहां के सभी लोग आपका दिल से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, कश्मीर के लोग निरंतर 3 दशकों से, लगातार 3 दशकों से ये दुआ करते रहे, बार बार ये दुआ करते रहे कि सूफियों की इस घाटी में, संतों की इस घाटी में शांति, समृद्धि और खुशहाली लौट आए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप स्वयं हमें अपना आशीर्वाद देने पधारे हैं और हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम कश्मीर के लोग मानते हैं, दिल से मानते हैं कि हमारी दबी हुई आरजुओं को, हमारी दबी हुई हसरतों को दोबारा जिंदा करने के लिए, दोबारा उभरने का मौका देने के लिए हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। मेरी विनती है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को एक कश्मीरी शॉल और कश्मीर के सौंदर्य का एक और प्रतीक भेंट करें। जोरदार तालियां इस लम्हे के लिए, जोरदार तालियां हर तरफ से। ये हमारी मोहब्बत की एक छोटी सी अक्कासी है, एक छोटा सा नजराना है अपने महबूब रहनुमा के लिए। और अब मेरा निवेदन है उपराज्यपाल महोदय से कि वो विधिवत रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा। मंच पर विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के सम्माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य गुलाम अली खटाना साहब, मेरे सम्मुख उपस्थित कश्मीर घाटी के कोने कोने से
बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, माताओं, आवाम के बुजुर्ग, नौजवान साथियों तथा प्रशासन के हमारे सहयोगियों, भारत की प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी, संतों, सूफी फकीरों की मिट्टी श्रीनगर में मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। दशकों तक हाशिए पर जी रहे अवाम के अधिकार, उनकी सुख शांति और संपन्नता के लिए आपने अपने जीवन का एक एक पल समर्पित किया है। देश का मुकुटमणि आज नई शान से चमक रहा है। 3 दशकों तक जिस कश्मीर की वादी को आतंकवाद और अलगाववाद द्वारा लहूलुहान किया गया था, वहां के शैल शिखरों पर शांति और विकास की ध्वज पताका आपके नेतृत्व में आज लहरा रही है। जहां आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि 1960 में एक फुटबॉल ग्राउंड बना था, इसकी बाउंड्री बनी थी जिसे बक्सी स्टेडियम कहा जाता था। 2014 में जब प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, तब आकर के आपने बाढ़ पीड़ितों की जिस तरह से मदद की, वादी के लोग अभी भी उसे याद करते हैं। और पीएमडीपी के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए जो आपने दिए थे, उसी से फीफा स्टैंडर्ड का ये स्टेडियम बना, जिसमें 35,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा 25,000 कुर्सियां लगी हैं। लेकिन जिस तरह से वादी के लोग आज आपको देखने और आपके स्नेह से आकर्षित होकर आए, यहाँ तो खचाखच भरे हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बगल में इंडोर स्टेडियम है, वो भी पूरी तरह भर गया है। SKICC के अंदर का हाल भर गया है, बाहर 10,000 लोग खड़े हैं और बाकी लोगों को हम स्थान नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर 2 लाख का भी कोई मैदान होता तो कश्मीर के वादी के लोग उसे भरते नहीं, बल्कि वो भी ओवरफ्लो होता। इस तरह का स्नेह आपके लिए लोगों के मन में है। कमजोर वंचितों को अधिकार मिला है, बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचा है। महिला सशक्तिकरण का स्वप्न सच्चाई में बदला है। युवाओं को मजबूत बनाने में आपकी योजनाओं के कारण हमें सफलता मिली है। कश्मीर से आपका जो लगाव है, मन की बात में सभी विषयों पर आप चर्चा करते रहे हैं, चाहे वो नदड़ू की बात हो, स्नो क्रिकेट की बात हो, या टूरिज्म के प्रमोशन की बात हो, या हमारे केसर के किसानों की बात हो, या पश्मीना के प्रमोशन की बात हो। मैं समझता हूं कि इसके कारण जम्मू कश्मीर की प्रगति में एक बड़ा भारी योगदान रहा है। खेल हो या खेत का मैदान, इंडस्ट्री हो या IT सेक्टर हो, रोजगार हो या आधुनिक शिक्षा, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग हो या सीमावर्ती गांवों में रहने वाला मजदूर और गरीब हो, सबके जीवन में एक बड़ा बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में आया है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से आपके कारण जाल बिछाया गया है, अभूतपूर्व है। मैं समय नहीं है कि मैं डिटेल बताऊं, लेकिन कुछ परियोजनाएं जो कश्मीर के आसपास हो रही हैं, उनका जिक्र करना 1 मिनट में मुनासिब समझता हूं। 2378 करोड़ से ज्यादा लागत से जेडमोर टनल इस जून में पूरी होने जा रही है। जोजिला टनल 4500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और इसके कारण सोनमर्ग 12 महीने पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। श्रीनगर की रिंग रोड फर्स्ट फेज 2920 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो अगस्त में पूरा हो जाएगा। रिंग रोड का फेज 2 961 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो जून 2025 में खत्म हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा रोड 10,995 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। काजीकुंड शोपियां पुलवामा श्रीनगर NH 444 849 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। खनबल पहलगांव चंदवाड़ी NH 501 अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है।
फ्लाईओवर श्रीनगर बाईपास, सनत नगर फ्लाईओवर, बेमीना फ्लाईओवर, नौगाम फ्लाईओवर, ये 132 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। पुंछ उरी रोड, ये नई हाईवे अभी आपने स्वीकृति दी है। बारामूला कुपवाड़ा तंगधार NH 701, इसकी भी स्वीकृति अभी हाल ही में मिली। तो ये केवल कश्मीर वैली में 26,300 करोड़ की हाईवे और टनल की परियोजनाएं आपके कारण चल रही। अगर मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करता हूं तो पिछले 4 वर्षों में 3440 करोड़ रुपए की लागत से 4,926 किलोमीटर सड़क बनाने में और 500 आबादी के हर गांव को सड़क से जोड़ने में आपके कारण हमें सफलता मिली। नाबार्ड के अंतर्गत कुल 2,531 करोड़ की लागत से 428 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। श्रीनगर की स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं तो 1,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि यूरोप के शहरों में जिस तरह से पेडेस्ट्रियन मार्केट होती है उस तरह की पेडेस्ट्रियन मार्केट आज उस श्रीनगर स्मार्ट सिटी के कारण श्रीनगर के लोग नहीं बल्कि देश से आने वाले पर्यटक देख रहे हैं। और निश्चित रूप से उसके कारण व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ा है। झेलम का रिवर फ्रंट आज आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। अनेक इस तरह के काम, और इसलिए आदि शंकराचार्य योगिनी लल्लेश्वरी शेखुल आलम की तपोभूमि में आपका हृदय से स्वागत हम करते हैं। आज अभी पवित्र हजरत बल श्राइन का एकीकृत विकास परियोजना, सोनमर्ग में स्की ड्रैग लिफ्ट और जम्मू कश्मीर के लिए 5,013 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास योजना का अभी आप शुभारंभ करने जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में लंबे समय के फासले को कम करते हुए आवाम के कमजोर वर्ग, वंचित समुदाय, आदिवासी भाई और पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्य धारा में आपके कारण जोड़ा जा सका है। आज हमारे पहाड़ी भाई भी बड़ी संख्या में आए हैं। 40 साल से जो उनकी मांग थी आज वो पूरी हुई है आपके कारण। और इस बात का आपने विशेष ध्यान रखा है कि पहले से जो हमारे गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना भाई थे उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए उन्हें भी सुविधा दी गई। ऐसे ही अति पिछड़ा समुदाय के लोग, अदर बैकवर्ड क्लासेस को पहली बार पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में आरक्षण आपके कारण मिला है। उस वर्ग से भी बड़ी संख्या में लोग आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि 36,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां पिछले 4 वर्षों में दी गई। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि योग्यता और पारदर्शिता के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं रहा है। आपकी योजनाओं के कारण 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली। लखपति दीदी की आप चर्चा करते हैं, 8 लाख से ज्यादा बहनें आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और आपके सपने को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। 2021 में मुझे याद है पंपोर के किसान भाई अब्दुल मजीद वानी से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे। आपने पूछा कि मैंने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने को कहा है, तो उन्होंने मजीद वानी साहब ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तो 2021 है, हमारी आमदनी 3 गुनी हो गई। ये सब परिवर्तन पिछले 4-5 वर्षों के हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि माताओं बहनों का मौलिक अधिकार ही नहीं मिला है बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान हमारी माताओं बहनों और नौजवानों का है। अभी जाहिदा से मिलकर के आप आए हैं, सोपैया की एक इंटरप्रेन्योर है, उसका वीडियो एक बड़ा वायरल हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपके कारण हमने तो कभी सोचा नहीं था कि सोपिया से हम बाहर निकल पाएंगे। आप देश भर में घूम घूम करके हम जो बनाते हैं उसको बेच रहे हैं। चारों तरफ नई सड़कें बन रही हैं, नई टनल बन रही है, रेलवे लाइन, पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण हो रहा है, इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित हो रहे हैं। 70 सालों में कोल्ड स्टोरेज और सीए चेन की जो क्षमता थी उसकी 2.5 गुना क्षमता पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बढ़ी है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। स्टार्टअप हर नेक्स्ट डे एक नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है। कश्मीर के शहरों में ईज ऑफ लिविंग की व्यवस्था की जा रही है। नए शॉप और मॉल बन रहे। ईमार ग्रुप यहाँ मॉल बना रहा है, लुल्लू यहाँ सीए चेन बना रहा है। 30-32 सालों बाद
मल्टीप्लेक्स और सिनेमा भी कश्मीर में चालू हुआ है और बॉलीवुड रोज कोई न कोई किसी फिल्म की शूटिंग यहां कर रही है। युवाओं को स्पोर्ट्स से जोड़ने में हमें सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और भाईचारे का एक नया काफिला चल पड़ा है। चाहे वो G20 की समिट हो, बाबा अमरनाथ की यात्रा हो या 34 वर्षों बाद मुहर्रम का जुलूस हो, पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने सबने भागीदार बनकर सभी उत्सव और त्योहारों को मनाया। 2019 के पहले कश्मीर घाटी के लोग नाइट लाइफ का आनंद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज वो भयमुक्त होकर देश के अन्य नागरिकों की तरह जीवन की इन खुशियों से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। मुझे याद है आज से 1.5 साल पहले मैं एक कार्यक्रम में गया था अमर सिंह क्लब में। डॉक्टर करण सिंह जी उसमें थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मनोज जी, और तो जो काम किया मोदी जी ने किया, लेकिन 32 सालों में ऐसी स्वच्छ और साफ दल हमने नहीं देखी थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 35 सालों में ऐसा श्रीनगर भी खूबसूरत देश ने नहीं देखा था जैसा आपने स्मार्ट सिटी में श्रीनगर को बनाने में मदद की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को अपनी मर्जी से जीवन का अवसर मिला है। अब किसी मां के निर्दोष बेटे की आंख की रोशनी पिलेट गन के कारण नहीं जाती। अब कोई बेगुनाह बेमौत नहीं मारा जाता है और यही बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ का युवा हाथ में पत्थर नहीं, किताब और लैपटॉप लेकर के स्टार्टअप के लिए काम कर रहा है। आतंक और अलगाववाद के इकोसिस्टम को सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद करने की हर कोशिश की। और ये जो सबसे बड़ा अंतर है कि पहले के लोग शांति खरीदते थे और आपने जब फैसला किया कि हम शांति खरीदने में नहीं, शांति अस्थायी रूप से स्थापित करने में विश्वास करते हैं, उसका ये प्रतिफल आज कश्मीर के लोग देख रहे हैं। लाल चौक के माथे पर लहराता हुआ तिरंगा, टेररिज्म नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए जाने जाना वाला कश्मीर, झेलम, चिनाब और तवी के लहरों पर तैर रही खुशहाली जम्मू कश्मीर में युग परिवर्तन की निशानी है। प्रधानमंत्री जी, आपने नए जम्मू कश्मीर का निर्माण करके एक नया इतिहास लिखा है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पैरों में जंजीर नहीं बल्कि नए मंजिल को पाने की ऊर्जा है। अवाम के हर एक नागरिक के सपनों को नए पंख मिले और उनके पंखों को नया आकाश मिला। मैं शांति, समृद्धि और खुशहाली से भरे जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से आपका हृदय से फिर एक बार स्वागत करता हूं। और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जिस तरह से आपने मार्गदर्शन किया है, जिस तरह से आपने साधन उपलब्ध कराए हैं, मैं समझता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर विकसित भारत में सबसे ज्यादा योगदान करेगा। मैं फिर से एक बार सबकी ओर से आपका हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।